जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मनोपासी तीर्था सरस्वती हरितवंदृतान् अज्ञान तिमिरान् धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। नया अधिकार 24 नंबर शरीराष्टक। पहला स्थान माने देह से भिन्न अपने को नहीं मानता है। सम्यक दर्शन होने पर ही देह से भिन्न आत्मा अनादि अनंत अनंत कंद है, ये बात समझ पाता है, जो मान जाता है। फिर चारित्र की बात है 14वें स्थान की। आसक्ति रहती है 4वें स्थान है, 5वें स्थान, ये क्रम से बढ़ता है। आसक्ति छूटने में क्रम बढ़ता है। पर शरीर में हो कि आत्मा में हो, ये पहला स्थान में डिसीजन में हो पाता है। निर्णय आना चाहिए ना भाई। आत्मा मानते से स्वानुभूति होती है। अब आत्मा माने कैसे जब शरीर में मगन है, तो इसलिए पूरा अधिकार देते हैं। जब तक शरीर में मानेगा कि मेरा है, तब तक उसको मूर्ख जीव की उपमा देते हैं। और अनादि से मूर्खता चल रही है। देखो, प्रारंभ में मूर्ख जीव की अपवित्र शरीर के साथ प्रीति पर आचार्य आश्चर्य करते हैं। प्रीति मतलब एकता पे है। फिर प्रीति मतलब आसक्ति है, वो चारित्र का दोष है। उसमें क्रम पड़ेंगे, याद रहेगा इतना। हेमलता क्या कह दिया, पूरा अधिकार चलेगा और सुनना पड़ेगा कि देह कैसा है। ये प्रीति तो भली रहो, लेकिन एकत्व बनाने मूर्खता कहते हैं जी, या मिथ्यात्व कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं। और शरीर से भिन्न आत्मा है अपन, जैसा जिनराज का है, ऐसा सिद्ध समान विरासत है। ऐसा भेद ज्ञान होने पर ज्ञानी नाम पाता है। उसमें आत्मानुभूति की शर्त है, बातों से नहीं चलेगा। इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। देह की क्रिया में धर्म है, और देह की क्रिया करे जाओ यही धर्म है। तो अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है जो, लेकिन भेद ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है क्या मनोज जी? शास्त्र करते 11 करते हैं, 28 गुण निरतिचार पालन करते हैं, तभी तो द्रव्यलिंगी, नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं होंगे। जिनवानी के कहे अनुसार बराबर रोज सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 11 पढ़ते हैं, लेकिन गजब की बात है। और अनंत बार हो गया ऐसा नहीं हुआ, तो जिनको देह से भिन्न उनका भेद ज्ञान नहीं हुआ। देखो, गाथा पढ़ो। संसार
दुख भूषक करके कुप्रहार के स्वरूप काय कुटी है जरा रूप से तो भी शाश्वत शुचि अनुभव के मूढ़ जीवय ये भी कोई आश्चर्य है कि बड़ा भारी आश्चर्य है। देखो कैसा है शरीर, ध्यान से सुनना चाहिए। थोड़ा सा ढीला भी पड़े ना देह के साथ, एकत्व बुद्धि ढीली भी पड़ेगा तो सम्मुख हो जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है इसमें, देह से भिन्न समझने में। राग से भिन्न समझे तो ज्ञान हो जाएगा, और देह से भिन्न तो सारा राग भी तो देह के पीछे है। खिलाओ पिलाओ चारों संज्ञाएं किसके पीछे है? संज्ञा तो सुने नहीं चार, कौन कौन सी मनोज जी? किसके पीछे है? देह के पीछे है सारी। आहार संज्ञा तो किसके लिए? अब कितनी आकुलता उसमें। अब मजा ही नहीं है है? क्या है? अरे मूल क्या कहते भाई, मिथ्या तो कह दो तो। अनादि काल से एकंद्री से लगा के पंचेंद्री और ठेठ दिगंबर मुनिराज जो भद्रवलिंगी है वहां तक यही मूर्ता चलती आ रही है। गंभीरता से सुनना चाहिए ये बात। क्या कि कैसा है देह? देखो, यद्यपि यह शरीर रूपी घर कैसा है कि दुर्गंध तथा अपवित्र वीर्यादि धातु रूपी भित्तियों से बना हुआ है। दुर्गंध भरी है इसमें। नो द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। है तो ऐसा, यद्यपि यह शरीर रूपी घर अब 500 धनुष का हो तो भी, और एक इंद्रिय का शरीर हो, 2 इंद्रिय का, सब जीवों की बात है। तीर्थंकर जब हो जाएंगे ना परिणति में, जब उनका जो शरीर है वो है, लेकिन उसकी जो ममता है ना शरीर की, वो दुख देती है। नहीं तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता उनको तो। ये बात तो चौथे गुणस्थान में समझ गए थे, और कोई भी जगत का जीव समझ जाएगा। संगी पंचेंद्र होना चाहिए, बस इतनी बात है। समझने का सीधा अर्थ है कि अनादि अनंत आनंद का कंद आत्मा अलग का अलग विराजमान है, और उसकी अनुभूति हो जाए तो ये जीव ने समझा है। चरित्र का गुणस्थान का क्रम चलेगा, भगवान की भक्ति आदि सब होगा, उसके गुणस्थान के हिसाब से व्यवहार भी होगा, निश्चय भी होगा, कुटुंब परिवार का राग भी होगा, ब्याह शादी भी करेगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा, सभी होगा। वो तो अभी तो बड़ी मूर्खता छुड़ाना चाहते हैं,
उसका नाम मिथ्यात्व है। और जिनवाणी के बाद मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको। ज्ञान शरीरी जीव है, अभी भी अनादि से ज्ञान शरीरी है जीव। देह शरीरी, राग शरीरी है ही नहीं। शाम चमड़े से ढका हुआ तो है ऊपर से, और अंदर में मूत्र विष्ठा आदि से भरा हुआ है। अब कितना ही पाउडर लगाओ, कितना ही ब्यूटी पार्लर जाओ, कितना ही मेहनत करो, है तो अंदर ऐसा मल का घड़ा। और अंदर देखो तो मूत्र विष्टादि 9 द्वार भये घिनकारी, असी देह करे कि निजारी। मैं तो देह हूं, भाई ऐसा चल रहा अनादिकाल से। अत्यंत बलवान, क्षुधा त्रषा आदि। अत्यंत क्यों कहा? क्योंकि इसको सहन करना बहुत बलवान है। ये क्षुधा होगी ही होगी। मैं खाता ही हूं, ये मान्यता पहले गुणस्थान में रहेगी ही। चौथा गुणस्थान होने पर, आत्मानुभूति होने पर ये मान्यता नहीं रहेगी। खाता हुआ दिखे पर खाता हूं नहीं। चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? सारी सेना जिम गए, और मान्यता क्या है? और ये कैसी गजब की बात है। आनंद जी जस्ती है। ये बात कही आपने जो पेट्रोल डाल में गाड़ी चलेगी, तो इतनी बात है। क्योंकि देह का स्वरूप ये टिकता ही उससे, खाने से टिकता है। इसका धर्म है, देह का धर्म होने स्वभाव है, उसको आहार देना ही पड़ेगा। दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो भी आहार लेने के लिए आना पड़ता है। और काई के लिए शहर में आएंगे? तो देह को क्यों टिकाएं? अरे 14 गुणस्थान पार करना है, जब जाके अविंसित बनेगा जीवन, तो ये टिकेगा ही नहीं। देह छोड़, मनुष्य पर्याय से ऊंचा तो कोई गति है ही नहीं। सबसे बढ़िया मनुष्य पर्याय है, उसमें दिगंबर धर्म मिल गया, जिनवाणी सुनने को मिल गई। अब इसके बाद तो बड़ा भारी काम है ना जीव के पास। अंदर है, अंदर का पुरुषार्थ। अब उसकी मर्यादाएं रखी है। मन से भोजन करो, बाहर शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए अच्छा खाओ पियो, कोई तकलीफ नहीं उसमें। लेकिन प्रयोजन यह है कि शरीर स्वस्थ रहे। और सारा जैन धर्म में जितना व्यवहार मार्ग है, उसमें सब में इसको पुष्टि रखी है कि जीव को तकलीफ नहीं हो जाए। अष्टमी 14 एकदम, ये तो क्या करे बेचारा। शाश्वत पर्व बनाए, अष्टानी का पर्व है, बनाए कि अनादि से चल रहा है, तो शाश्वत मार्ग है। थोड़ा समझना चाहिए जिसको। जो व्यवहार मार्ग है उसमें जीव को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लगता है, उसमें ऐसे ही चलना पड़ता है। अत्यंत बलवान क्या है कि क्षुधा है, और प्यास भी बहुत बड़ी है। कितना ही बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा हो, पानी भी रह सकता है क्या? प्यास लगेगी ही नहीं। क्षुधा 18 दोष तो अरुण भगवान के नहीं होते हैं, बाकी तो 18 दोष चलते ही हैं पर्याय में। 18 दोष के नाम याद है कि नहीं? क्षुधा, त्रषा, बोलो यार, कोई ना कोई तो बोलो। गाने में नहीं समझता है जीव। एक एक
ध्यान से लो, ये चल रही है बीमारी बहुत भारी। पहले क्षुधा, फिर तृषा, फिर जन्म। अब अपना अगला जन्म नहीं होगा क्या? अरे चक्रवर्ती हो तो उसका भी होता है, मुनिराज भावलिंगी संत है तो भी अगला जन्म होता है। अनंत भगवान नहीं बनेंगे तब तक तो हो गई जन्म मरण, नहीं होगा क्या? ज्ञानी होकर नहीं होगा, मुनिराज का नहीं होगा क्या? फिर नया जन्म। तो शरीर ज्यादा देर रह ही नहीं सकता है, छूटेगा ही, फिर नया जन्म होगा। मोक्ष नहीं होगा जब तक, क्या करेंगे? या अनंत भगवान बन जाओ तो भाव मोक्ष हो गया, दृढ़ मोक्ष तो सिद्ध भगवान के। और बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं आएगा किसी को, नहीं आएगा कि मेरे को थोड़ी आएगा, मैं तो बहुत मस्त हूँ बिल्कुल। आपको खिलाओ पिलाओ, शरीर को खूब कर लो, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। ये जीवन होश में नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, नई गाड़ी खरीद लेगा, बीमार हो जाता है। बदल दो। अरे भैया, ध्येय छूटने में कितनी आकुलता करता है। समाधि में हो तो सम्यक दर्शन देना होता ही नहीं। सम्यक दर्शन हो तो समाधि मरण बने, निर्विकल्प रस पीता हुआ ध्येय छोड़ेगा। अगर कमजोरी ज्यादा है तो भगवान को याद करेगा, लेकिन अंदर के समाधि में निर्विकल्प शांति पर्याय को अपने गुण द्रव्य के साथ आनंद का कण आत्मा के पर्याय है ये ज्ञान की। ज्ञान शरीर जीव है ना, तो अखंड अभेद विराजमान है, सभी जो ऐसे हैं। पर्याय में देह छोड़ती टाइम निर्विकल्प रस, तो आखिर जिंदगी मेहनत करी होगी मेरा कुलता की निर्विकल्प रस पैदा करने तो समय बचती हो जाए। निर्विकल्प रस का स्वाद आया जीव को, तो ये पुण्य पाप में अटक रहा है अनादिकाल से। कर्म बनते हैं, उदय आते हैं, चार गति भटकता है पूरी तरह से, उसमें कोई तकलीफ नहीं भटक रहा है। अब मौका है जीव के पास कि शरीर से मैं भिन्न हूं, आपस में भी बात करना चाहिए, किसी को भी देखना चाहिए, बोलना चाहिए। इसका स्वरूप यही है, यही नहीं छोड़ देना है। आपस में साधन हो, चर्चा करो बार बार। आप अभी घबराओ मत, बीमार भी होगा तो आपने पूजा की है ना, अगला जन्म स्वर्ग जाएंगे। और बोलते भी स्वर्ग के सुख भोग के पाऊं मोक्ष निदान, तो आपको तो सुख चाहिए ना, तो स्वर्ग तो मिलेगा। यहाँ भी बड़े बड़े चक्रवर्ती बन जाओगे अगर ज्ञानी हो गए तो, और अज्ञानी भी है तो भी बहुत फायदे, तो फायदे का पार ही नहीं जीव के। अज्ञानी भी है, एक दिन भगवान की पूजा करे, पाठ करे, 6 आवश्यक, तो वो तो ऐसा पुण्य बनता है उसका कि इसको मालूम नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचता है जीवन। यहाँ मर जाएगा नौकरी करते करते, व्यापार करते करते, और यहाँ देखो तो एक दिन की पूजन में कहाँ का कहाँ पहुंचता है जीवन। पुण्य भाव है ना ये तो, कि जिन्होंने तो पुण्य भाव का निश्चित किया है, श्रद्धा अपेक्षा से किया है। चारित्र में तो आज खुद मुनिराज पालन करते हैं, खुद कहते हैं, तो उपादेय मानना भी नहीं है, और अपनी भूमिका समझ करके और देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि में बहुत ज्यादा समझदार नहीं समझना अपने को, बहुत ढेर अकल है जीव। दूसरे से अपने को बड़ा समझता है, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कोई जीव हो, एकम भी जीव हो, 2 हिंदी जीव, कोई जीव। भरत चक्रवर्ती के 300 कितने पुत्र थे? 923। अब कहाँ निगोज से निकले, कहाँ एक किले की पर्याय में गए, गोबर में पैदा हुए, और वहां से सीधे कैसे गोबर के जीव के परिणाम हो गए पुण्य भाव के, कि सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। और बोले तो इतना बोले कि मेरे को दिन दीक्षा चाहिए आदिनाथ भगवान के सामने, और दीक्षा अंगीकार करके अंतर मुहूर्त में तो सिद्ध भगवान बन गया। क्या देर लगी देखो जीव में, सब जीव की ताकत, द्रव्य तो जीव तो आत्मा है, आखिर आत्मा की ताकत अपरंपार है, उसकी उल्टा और सीधा 2 ही तो बात है।
सीधे में कोई को टाइम लगता है, कोई को देर लगती है, क्योंकि राजमार्ग तो यही है। और एकदम कोई बहुत तेजी से चला जाता है, बहुत अच्छी स्वागत की बात है। कोई जीव को रोकते नहीं है। आनंद का कंद, आनंद का सागर परमात्मा जीव गुणों का दरिया विराजमान है शाश्वत। ऐसी प्रतीति हो जाए जीव को, तब देह में नहीं होने की बात खत्म होगी मान्यता में। अभी तो सम्यक दर्शन की बात है। देखो, अत्यंत बलवान क्षुधा है, तृषा है, आदि 18 दोष होते हैं। दुख रूपी चूहे हैं कि चूहे तो मंदिर में बहुत होते हैं कि साहब आप तो छोड़ो, हमारे तो चूहे से बच जाए बस। गाड़ी के कार होती है ना, तो चूहे घुस जाते हैं, तार काट देते हैं। अनिल जी को हुआ कि नहीं मौका ऐसा गाड़ी में है? चूहे हाँ घुस जाते हैं। तो घुसे तो घुस भैया, लेकिन उसको करने क्या मजा आता है? तार काट देता है, और फिर उसमें जो करंट रहता है तो उससे मर भी जाता है, लेकिन फिर भी मजा आता है। शिवा शब्द का इसको मिथ्यात्व देखो, भूत विष्टा आदि से भरा हुआ अत्यंत बलवान क्षुधा तथा आदि दुख रूपी चूहों से, चूहों ने इसमें छेद कर रखे हैं। छेद कर रखेगा मतलब कई तरह के पुण्य पाप के विकल्प जाल चलते हैं। पांच इंद्रियां हैं, विषय हैं, कषाय हैं, बस इतनी बात है। बहुरुलियो नरक निबोध माही, कषाय विषयनी टालिए। अपनी परिणति में से कषाय है, उसको टालना चाहिए जीवन को। टालने की श्रद्धा करे तो ज्ञानी हो जाएगा, पर उसको दिखे तो सही, अपनी परिणति दिखे तो रास्ता लगे, परिणति दिखे ही नहीं तो क्या करे। इसलिए अंधकार है अनादिकाल का, ज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार छया अति भारी, श्रीजन की धुनि दीप शिकासन, जोन होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पांति, कहाँ रहते रहते अविचारी। विचार में नहीं है सारे जगत को, अनुमति को तो विचार का मौका भी नहीं विचारे वो। सात तत्व की स्वतंत्रता, छह द्रव्य की स्वतंत्रता विचार में ही नहीं है। आत्मा क्या है, विचार में ही नहीं है। क्या करे बेचारा, 84 लाख यानी है, भटकता ही रहता है अनादिकाल से। इसलिए चूहा कह दिया, छेद का अत्यंत क्लिष्ट है ये, शरीर का स्वरूप है, अत्यंत क्लिष्ट है। अर्थात इसमें चारों ओर जरा बुढ़ापा रूपी अग्नि विद्यमान है, जलाती जाती है देह को। जी समझता मैं बड़ा हो रहा हूं, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? हेमलता का क्या कहना है? आयु घटित रात दिन, ये चूहे काटते हैं ना, ऐसा ही स्वरूप है देह का भाई। और जहां देह अपनी नहीं, तहां अपना कोई। और घर संपत्ति ये तो अपनी है, और जब देह ही नहीं आपका तो फिर धन संपत्ति कहां से हुई? घर धन संपत्ति और पर है, और पर है परिजन लोग, परिवार के लोग स्व है कि पर है? अब अनंत पुरुषार्थ है। मानना है कि पर है और ममता रहेगी। परिवार की ममता पंचम स्थान तक है, और मुनिराज के परिवार की ममता छूट गई, इसीलिए जंगलवासी मुनिराज हैं। और हर सम्यक दृष्टि अज्ञानी जीव को
अज्ञानी भी है तो भी उसके विचार में आता है कि मैं कब मेरी दशा हो, दिगंबर मेरी राज बनूं। ऐसी अगर भावना में है तो बारह भावना का भावना शुरू नहीं हुआ। बारह भावना क्या होती है? बहुत कठिन लग रही होगी, सब ऐसा क्यों बैठा है? प्रसन्नता आनी चाहिए इसमें। ये बात सुनकर के चारों ओर जड़ा बुढ़ापा है, विद्यमान रूपी अग्नि विराजमान है। कोई भी जीव हो देख लो, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? पशु हो, कोई भी जीव हो, आखिर तो देह छूटेगा। विद्यमान है। तथापि शब्द कड़क है और बहुत भाषा कड़क है, पर अत्यंत मीठी है। आचार्य की भाषा होती है, वो जो भी कह रहे हो तो उसमें मिठास भरी है लबालब। तथापि मूर्ख जीव उसे स्थिर समझते हैं, देह को, परिवार को, धन संपत्ति को स्थिर समझते हैं। है ही नहीं स्थिर है तो जीव करने का आयु क्रम पूरा हो जाए, छूट गया, चला अगले जन्म में। मूर्ख जीव इसे स्थिर समझते हैं एवं अत्यंत पवित्र मानते हैं कि देह महापवित्र है। अन्यमति में तो नदी में स्नान कराते हैं, वो उसी में पवित्र हो जाते हैं। अभी तक समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत अभी तक उज्जैन में भी है। यहाँ भी नहाने 12 साल में तो लगाती है? अरे रोज जाते हैं अग्रवाल लोग, नहाने जाते हैं, भूले भी होंगे तो बस पवित्र हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे? मूर्ख जीव इसे अत्यंत पवित्र मानता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिनवाणी में आनंद सागर आत्मा में डुबकी लगाने का उपदेश है। आनंद का कंद में हूं ऐसा मान्यता होने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है और उसकी डुबकी चालू हो गई है और बढ़ती जाएगी। चल पड़ा वो मोक्ष मार्ग में। मूर्ख जीव क्या करे? उसको कैसे समझ में आए कि स्थिर नहीं शरीर और पवित्र भी नहीं है, अत्यंत पवित्र मानता। बड़े आश्चर्य की बात है। अब अगली गाथा है, रोगों का घर है, कैसा शरीर। डॉक्टर भी डॉक्टर चाहिए बस, और सबसे बड़ा पेशा ही हो गया डॉक्टरी का आजकल। बच्चे को क्या करें? डॉक्टर बना दो। क्यों? कि बीमार तो रहते ही सब। रोगों के घर निकृष्ट शरीर के साथ ये तो प्रीति करने पर अत्यंत पवित्र मानता है। बड़े आश्चर्य करते। अब लगला घर निकृष्ट शरीर के साथ प्रीति करने पर आश्चर्य करते हैं आचार्य। बस अब टाइम तो इतना ही अपने पास, गाथा बोलो।
पढ़ने का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। राजकुमार, अर्थ पढ़ो। अत्यंत दुर्गंधमय लट एवं फूलों के समूह से व्याप्त, जिसमें निरंतर रक्त तीर आदि बह रहे हैं, जिनका प्रक्षालन पवित्र जल से किया जाता है, फिर भी जो नाना प्रकार के रोगों से व्याप्त है, ऐसे मनुष्य के शरीर को उच्च बुद्धि के बालक मनुष्य नाड़ी, व्रण, घाव या फोड़ा कहते हैं, जिसके निराकरण के लिए अन्न रूपी औषधि प्रदान की जाती है और वस्त्र रूपी पट्टी बांधी जाती है। तो भी आश्चर्य है कि ऐसे निकृष्ट शरीर में भी जीव राग करता है। एकत्व करता है वो भली बात है, फिर राग तो ज्ञानी के लिए है। एकत्व करे फिर जो राग करता है वो भी अपने को उससे बचाने की भावना रखता है तो ज्ञानी, अर्थात अपने आत्मा को संभालने लग जाता है अंदर। और शरीर को संभाल करो तो अनादि से तो यही काम किया है। भावार्थ और पढ़ना है, इधर का नंबर है। अब किससे कहूं, एक से को दूसरे नाराज होते हैं। हम जो अपनी मर्जी से ही बोल दो कोई भी, नहीं तो नाराज हो जाते हैं कि मेरे से पूछा नहीं है। मेरे को ही कहना पड़ेगा। हिंदू भाई बैठा है क्या? और पसीना, रक्त, तीर आदि ग्रहाण उत्पन्न कराने वाले रस से सदा बहते रहते हैं। यह शरीर नाना प्रकार के भयंकर रोगों का घर है, फिर भी इसे उत्तम जल से स्नान कराया जाता है। अन्न रूपी औषधि दी जाती है, वस्त्र रूपी पट्टी बांधी जाती है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि निकृष्ट शरीर से भी यह मनुष्य राग करता है, अर्थात इसे तुच्छ नहीं मानते। आगे चलेगा। स्नान तथा चंदन आदि के लेप से शरीर को पवित्र करना व्रता है, होता ही नहीं है पवित्र।